हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जा रहा हूँ बीपीएससी ऑफिस ये पता लगाने के लिए कि जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है उसका क्या स्टेटस है। एक्चुअली मैं अभी कुछ लोगों से मिलूंगा, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आएगा। देखते हैं क्या मिलता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं बीपीएससी पहुंच चुका हूं और मैं अभी ऑफिस के अंदर जा रहा हूं। मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा एज पर द प्रोटोकॉल। देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके मैं बाहर निकलता हूं, फिर बात करते हैं। मेरी बात हो गई है, मैं अभी बात करके आया हूँ। मेनली मेरा 3 मुद्दा था। पहला था आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, दूसरा बीपीएससी लेक्चरर और बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। एक एक करके बात करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैं आपको बता दूँ, ऐसा मुझे सुनने को मिला है कि जो एडवर्टाइजमेंट है इस बार का, वो अभी तक का बीपीएससी का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट में से एक होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। जो आपका 2017 में जो कंबाइंड वैकेंसी में देखने को मिला था सीट, लगभग उससे ज़्यादा ही सीट रहने को है, उससे कम नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका अभी तक का जो सिनेरियो है, ये आपका करीब 900 से 1000 के आसपास जो रोस्टर क्लियर करके सीटें बीपीएससी के पास आ चुका है। साथ साथ इसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जो अभी तक अपना रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को सबमिट नहीं किए हैं। उसके लिए बीपीएससी वेट कर रही है और बहुत जल्द जो भी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं वो भी अपने यहाँ के वैकेंट सीट को बीपीएससी को भेज देकर इसको कंबाइंड फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 1300 से 1500 के बीच में कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर की सीटें हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ कंबाइंड फॉर्म में, मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों को ऐड करके आपको सीटें देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ठीक है, कब आएगा एडवर्टाइजमेंट? तो ये आपका फरवरी में ही आने वाला था, लेकिन आपको पता है फैब में मार्च क्लोजिंग होता है और बहुत सारे और कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका ये एडवर्टाइजमेंट होने में थोड़ी सी देर हो गई है। लेकिन जैसे मेरे को पता चला है, इसके अकॉर्डिंग मार्च में आपका एडवर्टाइजमेंट आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। मार्च में असिस्टेंट इंजीनियर की एक मेगा रिक्रूटमेंट कंबाइंड फॉर्म में ज़रूर आप सभी को देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन कब होगा तो मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आते ही आपका एग्जामिनेशन भी बहुत जल्द शेड्यूल कर दिया जाएगा। विद इन 3 to
4 मंथ। मैंने बताया उनको कि बच्चों को मतलब अभी पढ़ने में वो लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो उनका कहना था कि नहीं, बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ये मैं बता रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो है वो डीएसटी के थ्रू बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी के पास आ चुका है। अब आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारा इसलिए मैं बता रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था बहुत सारे वीडियो में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं आता। मीन्स सिविल का अलग आएगा, मैकेनिकल का अलग आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अलग आएगा, ऐसे केमिस्ट्री का अलग आएगा, फिजिक्स का, मैथ्स का, ऐसे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आएंगे। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए ऑलरेडी बीपीएससी के पास डीएसटी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट का जो रोस्टर है वो मैक्सिमम आ चुका है। लेकिन पॉइंट क्या है कि एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले डिपार्टमेंट बीपीएससी को अपना रिक्रूटमेंट भेजती है, बीपीएससी उसको एनालिसिस करके कुछ उसमें रेक्टिफिकेशन करना होता है, तो फिर बीपीएससी डिपार्टमेंट को सुझाव देती है कि इसमें आप कुछ मतलब जो भी दिक्कतें होंगी उसमें होती हैं उसको सुधारने के लिए, फिर डिपार्टमेंट फिर उसको सुधार करके बीपीएससी को भेजती है कि ठीक है अब फाइनल एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाए। सो कुछ जो डीएसटी का जो रोस्टर था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो कुछ डिपार्टमेंट के लिए बीपीएससी डीएसटी को वापस भेज दिया है अपना एडवर्टाइजमेंट, और डीएसटी उस पर काम करके बहुत जल्द आपको बीपीएससी को अपना एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन जो हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का भी जो आपका रिक्रूटमेंट है ये आपका मार्च में देखने को मिलेगा। सो मार्च का जो मंथ है ये सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए एक गोल्डन मंथ साबित हो सकता है। सो देखते हैं, बाकी जो असिस्टेंट इंजीनियर हो या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारा का ही एडवर्टाइजमेंट आपका मार्च में आने का चांस है। एग्जामिनेशन भी आपको बहुत जल्द करवा लिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट करवाने में 2 ईयर्स लग जाते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट निकलते ही 3 to 4 मंथ के अंदर आपका एग्जामिनेशन का आपका डेट आने की संभावना है, आप देख लेना। तो इसलिए 2 साल के भरोसे आप लोग को नहीं बैठना है। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपको पढ़ना है। मुझे जो भी जानकारी मिला है मैं आपको अब शेयर कर दिया हूँ। मैं अभी बीपीएससी ऑफिस के बाहर ही हूँ, सो मुझे कोई भी और जानकारी मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। और साथ साथ आपको कुछ भी क्वारीज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप देखो, यदि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस या एडजर्ट सिचुएशन या कोई टेक्निकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सारे कंडीशन को छोड़ दिया जाए, तो मार्च में आप सभी का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल वैकेंसीज हैं वो मार्च में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो पे आपको मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।